हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हो मेरा मॉर्निंग फेस है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या। एंड वो कुछ लड़कियां होती हैं जो फिल्टर लगा के बोलती हैं बाल खोल के, गाइस दिस इज माय मॉर्निंग फेस, ओ माय गॉड दिस इज सो ग्लोइंग। वो वाली लड़कियां भाई साहब मुझे समझ ही नहीं आती हैं। तो लेकिन मैं तो बहुत चू हूँ। और हाँ जो है गोवा का व्लॉग डे 3 एंड माइक नहीं था तो इसलिए डब कर रही हूँ। एनीवे सुबह सुबह हमने खा लिया ब्रेकफास्ट। फैमिली ने खाया पराठा और मैंने खाया डोसा, क्योंकि मैं अलग हूँ, खुराफाती हूँ, डिफरेंट हूँ, हटके हूँ। और फिर तैयार श्यार होकर चेहरा ही बदल डाला मैंने। फिर हम गए मार्केट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए शॉपिंग वगैरह करने। एंड आई स्वेयर आई डू नॉट लाइक शॉपिंग, मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग करना नहीं पसंद। लेकिन क्या करूँ भाई, अब ले जाते तो मैं चल जाती हूँ। एंड एज यू कैन सी धूप अभी नहीं दिख रही है, पर उस टाइम बहुत धूप थी। एंड ये मतलब स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे थे। देखो मेरे पापा डैशिंग ब्रो। और पूरे टाइम मैं और मेरे पापा यही बात कर रहे थे कि मेरी बहन और मेरी मम्मी कितनी ज़्यादा शॉपिंग के शौकीन है। मतलब क्या मज़ा आता है इनको, मैं तो इरिटेट ही हो जाती हूँ। मॉल्स में तो फिर भी ठीक है, पर इतनी धूप में कौन शॉपिंग कर सकता है भाई। और एक एक घंटे लगा के ये लोग बारगेनिंग भी करती हैं भाई साहब, अलग ही टॉलरेंस लेवल है इन दोनों का। एनीवेज हमने बहुत सारी शॉपिंग कंप्लीट करी और फिर हम वापस से अपनी कार में बैठ गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चलने वाला। एंड सबसे मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग बात ये कि यहाँ पे बीच में माउंटेन्स आ रहे थे भाई साहब, अलग ही मतलब चल रहा है यहाँ पे तो, बीचीज़ के बीच में माउंटेन्स। बट जो भी था वेदर वॉज रियली नाइस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था भाई, रास्ता ही इतना प्यारा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चेज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, कैथलिक लोग रहते हैं। एंड नारियल के पेड़ तो भाई दिखाती ही जा रही हूँ व्लॉग में। लेकिन एक बहुत शॉकिंग बात है कि नारियल बड़े महंगे हैं यहाँ पे। मतलब भाई तुम फ्री का दो, यहाँ पे तो फ्री के मिलने चाहिए कायदे से। सही बात है दीदी ये कौन सा बीच था? वैगेटोर। तो ये था वैगेटोर बीच एंड ये बहुत ही अनक्लीन सा था। फिर हमने पिया सोडा, क्योंकि हम तो अतरंगी सुबह सुबह सोडा पियेंगे। और फिर हम गए नोआ। सो वी आर गोइंग टू नोआ। गोवा निकल गया मुंह से। गोवा में तो हम ऑलरेडी है, बट आई एम वेरी स्लीपी ऑल्सो एंड मेरा गला भी गया, गोवा में गया। उटपटांग रास्तों का सामना करके हम फाइनली पहुंच गए नोआ। एंड हाँ एंट्रेंस बहुत ख़राब है, लेकिन अंदर जाके अमीरों वाली वाइब आ जाएगी मेरे भाई, आई गारंटी फॉर श्योर। वैसे मेरा एक सवाल है, इस पे वरमालाएं क्यों चढ़ा रखी है मेरे भाई? एनीवेज बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड अंदर जाके देखा तो दिस वॉज सो 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 एस्थेटिक एंड वैसा ही लग रहा था जैसा रील्स में देखा था। पहली बार कोई चीज़ सच निकली है। एंड हा देखो ज़रा यहाँ की वाइब, टू गुड एंड आई वॉज तो लविंग इट यार। एंट्रेंस में ही वहाँ पे टेम्पटिंग डेजर्ट्स रखे हुए थे और भाई मुझे भूख लग गई। फिर हम गए बैठने और मेरी बहन को सीट चूज़ करने में लगे हैं 6 घंटे 7 मिनट 18 सेकेंड। यहाँ की वाइब बहुत ही बढ़िया थी, बार एरिया, डेजर्ट्स एरिया, एवरीथिंग वाज सो गुड। फिर हमने मंगाया मशरूम पिज़्ज़ा एंड भाई साहब स्पेगेटी, मशरूम स्पेगेटी एंड दिस वाज सो सो गुड, सो क्रीमी। मैंने कुछ फॉरेनर्स को देख के सोचा कि हम अब्रॉड जाते हैं ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, ये लोग इधर आते हैं इंडिया में ज़िंदगी को और अच्छे से जीने के लिए। मतलब कोई अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं है भाई साहब। फिर हम पहुंच गए क्लारा, यहाँ की भी वाइब बहुत सही थी। और मुझे लगा कि हम सुबह से इतनी सारी जगह घूम चुके हैं, सारी कोई जगह हमने छोड़ी नहीं है शायद। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को फोमो हो रहा था कि भाई तीसरा दिन है, रज के घूमो, और हम रज के घूमे ही है। और एज यू कैन सी भाई गोवा में तो आई थिंक हर जगह की वाइब काफ़ी एस्थेटिक है, जो भी पॉपुलर जगह है। एंड ये देखो रशियन इज डांसिंग, भाई इससे बढ़िया डांस तो हमारी तमन्ना भाटिया कर लेती है इंडिया की। जिस चीज़ के पैसे भरे वही नहीं देख पाए, समुद्र का कोई व्यू ही नहीं था, यहाँ पे ढक रखा था भाई, कोई सेंस है इस बात का? एनीवेज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।